मुगल जब किसी मुहिम पर निकलते थे तो अपने साथ पूरा हरम लेकर चलते थे। इस हरम में उनकी बीवियां, बच्चे और रखैल शामिल होती थी। युद्ध में हार के बाद ये स्त्रियां अक्सर शत्रुओं के हाथ कत्ल कर दी जाती थी। इसके बावजूद मुगलों ने अपनी फितरत नहीं बदली। शेरशाह से युद्ध में हारने के बाद हुमायूं अपनी जान और हरम बचाने में तो कामयाब रहा, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उसने बीवी बच्चों समेत पूरे हरम की औरतों को कत्ल करने का फरमान सुना दिया। शेरशाह से परास्त होने के बाद हुमायूं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा सका और किसी तरह नदी पार करके आगरा की तरफ चल दिया। हुमायूं बड़ी कठिनाई से आगरा तक पहुंच सका, किंतु शेरशाह ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। शेरशाह हुमायूं को संभलने का अवसर नहीं देना चाहता था, इसलिए शेरशाह ने एक सेना संभल की ओर तो दूसरी सेना आगरा की ओर भेजी। हुमायूं काफी भयभीत हो गया। वह केवल एक रात आगरा में रहा तथा दूसरे दिन अपने परिवार और कुछ खजाने के साथ अपने भाई मिर्जा हिंदाल के पास अलवर जाने का निश्चय किया। हुमायूं अपने हरम तथा खजाने के साथ अलवर पहुंचा, किंतु वहां पहुंचकर हुमायूं को लगा कि अलवर में रुकने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मिर्जा हिंदाल के पास भी इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वह शेरशाह से लड़ सके। अंततः हुमायूं और हिंदाल ने अजमेर होते हुए लाहौर जाने का मार्ग पकड़ा ताकि अपने परिवार की औरतों को कामरान के पास सुरक्षित पहुंचा सके। लेकिन जल्द ही ऐसा लगने लगा कि स्त्रियों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचना कठिन है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न परिवार की समस्त स्त्रियों को मार दिया जाए। उसने उन्हें मारने का हुक्म सुना दिया ताकि वो शेरशाह के हाथों में न पड़ जाए। लेकिन हुमायूं के भाई मिर्जा हिंदाल ने हुमायूं के इस बात का विरोध किया। हालांकि इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि हुमायूं ने मुगल हरम की औरतों को शत्रुओं के हाथों में पकड़ने के भय से मार डाला हो। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदाल की बात सुनकर हुमायूं ने अपना विचार बदल दिया हो। संभवतः हुमायूं ने अपना हरम मिर्जा हिंदाल के संरक्षण में दे दिया।